हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू बेसिक लैब। तो आज हम बात करेंगे अनबैलेंस वर्सेस बैलेंस केबल के बारे में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि फेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो अब फेज होता क्या है? तो बेसिकली अभी हमारे सामने एक सिग्नल है जो कि एक साइन वेव है और इस साइन वेव की एकदम सेम कॉपी बन रही है। तो जब ये दोनों कॉपी एक साथ प्लस होंगी यानी ऐड होंगी तो आपको मिलेगी एक बड़ी कॉपी यानी एक बड़ा सिग्नल। पर वहीं पे अगर इस सिग्नल का बनता है एक मिरर इमेज यानी एक उल्टी इमेज, तो अब क्या होगा? अब ये साउंड हो जाएगी जीरो यानी नल आउट हो जाएगी, तो हमें कुछ आवाज ही नहीं आएगी। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बारी अपने DAW के अंदर भी देखते हैं। तो अभी FL स्टूडियो के अंदर हमने दो साउंड को इंपोर्ट करा हुआ है, एक ऊपर वाली A, एक नीचे वाली B। और आप देखोगे जो B वाली साउंड है वो एग्जैक्ट उल्टी है, मिरर इमेज है हमारी A साउंड की। और जैसे ही हम इसको प्ले कर रहे हैं तो हमारी कोई भी साउंड आउटपुट नहीं आ रही है। तो बात करते हैं अनबैलेंस केबल और बैलेंस केबल के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो अनबैलेंस केबल के अंदर होती हैं दो वायर्स, ग्राउंड और सिग्नल। और सिग्नल वाली वायर का काम है आपके माइक्रोफोन, आपके गिटार के मेन सिग्नल को कैरी करना फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। और ग्राउंड वाली वायर का काम है सिग्नल को पूरा कंप्लीट करना। तो हम अनबैलेंस केबल को यूज कर रहे थे हमारे माइक्रोफोन, गिटार, इन सबको रिकॉर्ड करने के लिए और काफी अच्छा काम चल रहा था। बट अब प्रॉब्लम क्या आती है, जब भी इन वायर्स को हम किसी भी ऐसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के साइड में से लेके जाते हैं, जैसे हो गया आपका लैपटॉप का चार्जर या फिर आपका PC, तो वो इक्विपमेंट इस वायर के अंदर डाल देता है नॉइस अपनी, और आपको एक रिजल्ट मिलता है नॉइस से भरे हुए वोकल्स या नॉइस से भरे हुए गिटार्स। अब आया इसका एक सेवियर जो कि था बैलेंस केबल। तो बैलेंस केबल क्या करती है? बोले जाती है दो सिग्नल। तो एक सिग्नल होता है आपका सीधा और दूसरा सिग्नल होता है पोलैरिटी शिफ्टेड यानी उल्टा या फिर मिरर इमेज। तो होता यह है कि जब आपकी A पॉइंट से B पॉइंट तक सिग्नल जाता है और बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आ जाए या फिर कोई भी स्टैटिक नॉइस आ जाए, तो ये नॉइस एड अप होती है एकदम सेम यानी एकदम सेम पोलैरिटी में। और जब एंड में जाके हमारे B पॉइंट पे पहुंचता है तो वहां पे होता ही है कि हमारी पोलैरिटी शिफ्टेड वाला सिग्नल वापस से सीधा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा सिग्नल और सिग्नल ऐड हो जाता है और नॉइस हमारी कट जाती है और हमें मिलता है एकदम क्लीन, एकदम प्योर सिग्नल। तो अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, जब ये सॉल्यूशन मिल चुका है तो आज भी मार्केट में अनबैलेंस केबल क्यों मिल रही है? तो भाई कार्तिक, क्या है इसका सीन? तो जब भी आप एक अनबैलेंस केबल लेने जाते हो उसको एक इंस्ट्रूमेंट केबल भी बोला जाता है। और इंस्ट्रूमेंट केबल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गिटार, इलेक्ट्रिक वायलिन में यूज होती है। तो जनरली सर्किट इतना हैवी ना हो या इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो तो हम यूज करते हैं एक अनबैलेंस केबल। और वहीं पे अगर आप देखोगे माइक या फिर कोई भी और अदर इंस्ट्रूमेंट लाइक आपके स्टूडियो मॉनिटर्स, तो वहां पे यूज होती है एक बैलेंस केबल। तो यहीं पे आता है आपका एक DI बॉक्स जो कि आपकी अनबैलेंस सिग्नल को एक बैलेंस सिग्नल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो कभी भी अगर आप एक इलेक्ट्रिक गिटार यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिक वायलिन यूज कर रहे हो, तो आप देखोगे उसके साथ में रखा होता है एक DI बॉक्स जो कि हेल्प करता है अनबैलेंस सिग्नल को बैलेंस में बनाने में। और फिर उस केबल को हम लेके जा सकते हैं कितना भी लंबा, बिकॉज हमारी बैलेंस केबल में कभी भी नॉइस ऐड होने की कॉम्प्लिकेशंस होती ही नहीं है। अभी आपकी स्क्रीन के सामने आ रहे होंगे कुछ केबल्स के नाम, और कुछ है इनमें से अनबैलेंस केबल और कुछ है इनमें से बैलेंस केबल। ऑलराइट गाइस, तो भी हो आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगी होगी और समझ आया होगा ये पूरा कॉन्सेप्ट अनबैलेंस और बैलेंस केबल का। बट बैलेंस नहीं हो पाएगा अगर एक चीज नहीं करी, और वो चीज क्या है? तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको ठोक के फटाफट से ग्रे कर दो। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन ठोक दो, लाइक करो, कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो या मिक्सिंग मास्टरिंग कराना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट आ रही होगी baseera.in, जाके चेक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।